बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम वेपोराइजेशन को देखेंगे कि वेपोराइजेशन क्या है, फिर इसके सब कैटेगरीज जिसको हम इवापोरेशन बोलते हैं, और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट की फिर कंपैरिजन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, और फिर हम फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं, और फिर लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेपोराइजेशन को। तो वेपोराइजेशन किसे बोला जाता है? वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म या वेपर्स फॉर्म इज नोन एज इवापोरेशन। ठीक है ना। इज नोन एज वेपोराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। अब ये जो आपके पास वेपोराइजेशन है, ये दो तरीके से हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी लिक्विड को, ठीक है ना, इसकी वेपर्स फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में दो तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो वो दो तरीके कौन से हैं आपके पास? तो इसी तरह से वेपोराइजेशन के इस रिस्पेक्ट में दो टाइप्स हैं। एक आपके पास क्या है जी? एवापोरेशन। ठीक है ना। और दूसरा आपके पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो अब हम पहले थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअली आपके पास इवापोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। इवापोरेशन में भी हम लिक्विड को वेपर्स में ही कन्वर्ट करते हैं, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में भी लिक्विड को ही वेपर्स या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आइए इसमें थोड़ा डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि वो क्या डिफरेंस है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। और वेपोराइजेशन हम दो तरह से कर सकते हैं वेपोराइज, एक आपके पास इवापोरेशन के थ्रू और दूसरा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले इवापोरेशन क्या है इसको देखते हैं। इवापोरेशन, तो बच्चों इवापोरेशन आपके पास क्या है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू gaseous form at any temperature below the boiling point। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर जब हम किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं या वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इवापोरेशन कहा जाता है। मतलब जब आपके पास कोई लिक्विड है और आप इस लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हो? गैसियस फॉर्म में, या फिर आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट करते हो,
ठीक है ना। लेकिन आप किसी भी टेम्परेचर पर कर रहे हो, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है ना, एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को फिर क्या कहा जाएगा, इवापोरेशन कहा जाएगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इवापोरेशन के बारे में, कि आपके पास जो इवापोरेशन है इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है ना। इवापोरेशन आपके पास क्या है, सरफेस फिनोमेना है। मतलब इसका क्या है, दोज मॉलिक्यूल्स which are present on the surface converts into vapors form, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जो आपके पास सरफेस पे प्रेजेंट है, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन क्या है, आपके पास सरफेस फिनोमेना है। तो सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इवापोरेशन शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक बीकर है और इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया है, ठीक है ना, ये आपके पास कोई भी लिक्विड है। अब आप देखेंगे कि ये जो आपके पास, अब यहां पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास सरफेस पे हैं और कुछ मॉलिक्यूल आपके पास नीचे हैं, बॉटम की तरफ हैं। तो ये बॉटम वाले मॉलिक्यूल हैं, ये आपके पास इवापोरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। ये वाले मॉलिक्यूल आपके पास इवापोरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इवापोरेशन आपके पास कौन कर रहे होते हैं, जो कि आपके पास सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये आपके पास स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म है ना, ये आपके पास क्या है, लिक्विड फॉर्म है। और ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पास गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए किसी भी टेम्परेचर पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। तो इवापोरेशन में आपके पास सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बॉटम वाले मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो आपके पास इवापोरेशन है, ये क्या है, दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि ये जो आपके पास इवापोरेशन है, ये जो आपके पास इवापोरेशन है, ये आपके पास एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, स्लो प्रोसेस। आप किसी बीकर में आप लोग कोई वाटर को लेकर ओपन छोड़ देंगे तो आपके पास दिन लग जाते हैं इसको इवापोरेट होने में। तो इसलिए ये आपके पास क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ओपन कंटेनर में वाटर को छोड़ते हो तो देखते हैं वो ये महसूस नहीं होता कि आपके पास वेपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कोई बबल्स वगैरह नहीं बन रहे होते हैं। तो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास नो बबल्स फॉर्मेशन, किसी किस्म के कोई बबल्स नहीं बन रहे होते हैं, तो बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास क्या करता है, इवापोरेशन काजेस कूलिंग, ठीक है। इवापोरेशन क्या काज कर देता है, कूलिंग काज कर देता है। जाहिर बात है आपके पास वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनर्जी लेकर चले जाते हैं, ठीक है ना। जब एनर्जी लेके चले जाते हैं तो पीछे कौन से मॉलिक्यूल रह जाते हैं, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं। तो इस वजह से जो पीछे जो बचते हैं उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए वो क्या कर देते हैं, कूलिंग काज कर देते हैं। तो ये आपके पास सब किसके बारे में था, इवापोरेशन के बारे में था, कि भाई आपके पास किसी भी टेम्परेचर पर होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कोई किसी किस्म के कोई बबल्स वगैरह नहीं बनते, इसमें आपके पास कूलिंग काज होती है। और इसके अलावा ये आपके पास सरफेस फिनोमेना है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, इवापोरेट हो जाएंगे आसानी से, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास इवापोरेशन। इसके बाद हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इवापोरेशन में ये पॉइंट अपने जहन में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें और उसको फिर कंपेयर करना है आपने बॉइलिंग पॉइंट के साथ। अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को।
बच्चे हम बात कर रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट आपके पास वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जहाँ पर आपके पास वेपर प्रेशर का जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो लिक्विड आपके पास बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है और ये आपके पास लिक्विड है। जब हम इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास ये लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इनिशियली अगर हम देखेंगे तो आपके पास इवापोरेशन का रेट कम होता है, जो हम इसको हीट करते जाएंगे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास अगर ये लिक्विड वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, आपके पास ये जो लिक्विड का वेपर्स है ना, वेपर का जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब आपके पास ये जो वेपर प्रेशर है ये इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो इस पॉइंट पर आपके पास लिक्विड आपके पास बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का ये जो वेपर प्रेशर है ये इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये जो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जहां पर आपके पास कोई भी लिक्विड आपके पास इसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को या उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चों, ये आपके पास एक बल्क फिनोमेना है। ये क्या है, आपके पास बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग पॉइंट इज बल्क फिनोमेना, ठीक है ना। अब ये बल्क फिनोमेना से क्या मुराद है, आपके पास जो आपके पास एंटायर मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है ना, इवापोरेट्स जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं या फिर आपके पास बॉटम की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास सरफेस के मॉलिक्यूल इवापोरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, सारे मॉलिक्यूल आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमेना बोलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपके पास क्या है, फास्ट रेट के साथ होता है। फास्ट रेट हमने देखा था ना कि जो आपके पास इवापोरेशन है वो स्लो रेट के साथ होता था, लेकिन आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है ये फास्ट है, बॉइलिंग फास्ट होती है, क्योंकि हम यहां पर टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर जब देते हैं तो आपके पास जल्दी से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तब आपके पास हम कहते हैं कि ये फास्ट रेट के साथ होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास इट डज नॉट काजेज कूलिंग, ये कूलिंग काज नहीं करता, क्योंकि जब हमने इवापोरेशन की बात की थी तो वहां पर सरफेस के मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा थे वो इवापोरेट होके गैस में कन्वर्ट होते थे, तो वो एनर्जी लेकर जाते थे, तो बचे हुए मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ड्रॉप होता था तो कूलिंग काज होती थी। चूंकि यहां पर आपके पास जब मॉलिक्यूल एनर्जी लेके बाहर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो पीछे इनको और एनर्जी मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी नहीं लेकर गए बल्कि यहां से एनर्जी लेकर गए हैं, तो इस वजह से यहां ये कूलिंग काज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कूलिंग काज नहीं करेंगे, फास्ट रेट है और आपके पास क्या है, बल्क फिनोमेना है, ठीक है। और एंटायर मॉलिक्यूल इसमें इवापोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आगे आपके पास किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जो कि आपके पास इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस भी था। अब हम देखते हैं फैक्टर्स पे कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स को हम देखेंगे अभी। तो फैक्टर्स में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर हम लेते हैं प्रेशर का, कि भाई प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का और वेपर प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। अब दो ही बातें हो सकती है ना, या तो आपके पास प्रेशर क्या हो सकता है, हाई प्रेशर हो सकता है। कौन सा प्रेशर हाई हो सकता है, एक्सटर्नल, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो तो क्या इफेक्ट होगा इस पे, या फिर आपके पास लो प्रेशर हो सकता है,
अब कौन सा प्रेशर लो होगा? वही एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? तो बच्चों याद रखिएगा, अगर प्रेशर हम ज्यादा करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम प्रेशर को लो करते हैं, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? आपके पास डिक्रीज होता है। तो अगर प्रेशर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो तो फिर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हम यहां इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज ये आपके पास एक बीकर है जिसमें आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये एक बीकर है जिसमें आपके पास क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों आपके पास एक दूसरा बीकर है जिसमें भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जितना जो लिक्विड आपके पास यहां पर है वो लिक्विड आपके पास यहां पर भी है। इधर जो लिक्विड है वही लिक्विड यहां पर है, जो वॉल्यूम इसका है वही इसका भी है, सेम लिक्विड है। अब यहां पर क्या है कि बाहर का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर है ये, एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन ये एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास क्या है? हाई है, हाई एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है ना, हाई एक्सटर्नल प्रेशर। और इधर हम देखते हैं कि यहां पर आपके पास क्या है? ये भी एक्सटर्नल प्रेशर है, पर ये एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास क्या है? लो है। अब बच्चों जब हम इसको हीट करेंगे ना, जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो देखो यहां पर वेपर्स बनेंगे, पर आपके पास ज्यादा वेपर्स बनाने की जरूरत है। वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो जो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो इसके इक्वलाइज होने में टाइम लगाएगा। ठीक है ना, मतलब इसके ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रेशर को ज्यादा करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है तो इसको इक्वलाइज करने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से बच्चों यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो कम हीट पर भी आसानी के साथ इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इसकी जल्दी इक्वलाइज हो जाता है और फिर जल्दी आपके पास बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से लो प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो ये था आपके पास प्रेशर का इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर के साथ इसका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। अगला फैक्टर आपके पास क्या है? टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर को कम ज्यादा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगला फैक्टर किसका है? टेम्परेचर का। तो यहां पर भी हम दो बातें ही तो कर सकते हैं। या तो आपके पास टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। ठीक है ना, लो टेम्परेचर। या फिर आपके पास टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। ठीक है ना। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? और जब टेम्परेचर को हम ज्यादा करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है? हमने इस बात को देखना है। तो इसी के लिए फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक बीकर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। और बच्चों आपको पता है कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या मौजूद होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या मौजूद होती हैं इसमें? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है? हम इस फोर्सेस को ब्रेक कर रहे होते हैं, इसको तोड़ रहे होते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आपके पास हीट क्या करेगा? इनके दरमियान में पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी तो ये मॉलिक्यूल आपके पास फ्री हो जाएगा और जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा हीट देंगे तो ये जो फोर्सेस हैं ये आसानी से ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है ना, ये फोर्सेस आसानी से क्या होंगी? ब्रेक होंगी। और टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो फिर ये फोर्सेस आसानी से ब्रेक नहीं हो सकती हैं। तो लो टेम्परेचर क्या कर सकता है? डज नॉट ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इजीली। ठीक है ना। इसी तरह से हाई टेम्परेचर क्या करता है? इजीली ब्रेक्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये आसानी से ब्रेक कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है?
रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के जल्दी इक्वलाइज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास हाई हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास जब हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो लो टेम्परेचर पर आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो होता है। तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर की जल्दी इक्वलाइज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो होता है। ठीक है ना, इसी तरह से आपके पास हाई टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आप टेम्परेचर के साथ देखेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन, टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी लो, अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी तरह से बच्चों आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इसी तरह से आपके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी दो ही बातें हैं, या तो आपके पास क्या है जी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है ना, या फिर आपके पास वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब ये चीज तो हमें कंफर्म है, जो आपके पास वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, इजीली ब्रेक होती हैं। तो जब आपके पास इजीली ब्रेक हो जाए तो फिर आपके पास लो टेम्परेचर पर भी आसानी के साथ ही आपके पास ब्रेक हो सकते हैं, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। मतलब लो टेम्परेचर पे जब बॉयल होगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, कम है। और अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो आपके पास डज नॉट ब्रेक इजीली। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आसानी से नहीं टूटेंगी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। और जब टेम्परेचर हाई होता है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपको पता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब ये है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इन मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है ना, क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर। और इसी तरह से एक दूसरा बीकर है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। इनमें क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये। अब जाहिर बात है इन मॉलिक्यूल को हम आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल आसानी के साथ वेपर बना सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, हम लो टेम्परेचर पर भी ये काम कर सकते हैं। और चूंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो कम टेम्परेचर पर ये काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमें, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो इनके दरमियान में पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो आसानी से वेपर भी नहीं बनेगा। इसी तरह से आपके पास यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो इसको फिर कम टेम्परेचर पर भी हम आसानी से बॉयल कर सकते हैं या आसानी से इसको वेपराइज कर सकते हैं। आसानी से ये इसका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, यहां पर हमें बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, कम होगा। यहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा। तो ये आपके पास इसके साथ रिलेशन बन सकता है। लास्ट में एक पॉइंट और भी है बच्चों, आपके पास इम्प्योरिटीज। जब आपके पास एक प्योर लिक्विड है तो वो आपके पास एक फिक्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉयल होता है, जैसे कि वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। जब उसके अंदर हम कोई भी सॉल्युबल सॉल्यूट डालते हैं
तो वो क्या करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा राइज होता है। तो ये हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इंप्योरिटीज अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को राइज कर देगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ रहे थे। हमने इवापोरेशन देखा, फिर इवापोरेशन वेपोराइजेशन देखा, फिर इवापोरेशन और हमने बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखा, और उसके बाद फिर हमने जो इवापोरेशन है इसको हमने डिफाइन किया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, पर किसी भी टेम्परेचर पर होगा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसको हमने इवापोरेशन कहा था। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आपके पास लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। और उसके बाद फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेशर के साथ इसका रिलेशन देखा, तो प्रेशर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता था। उसके बाद फिर हमने प्रेशर टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन देखा। इसके अलावा हमने अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इसका रिलेशन देखा कि स्ट्रॉन्ग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, वीक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब ये इनके साथ इनके रिलेशंस बनते थे। लास्ट में हमने इंप्योरिटीज की बात की कि भाई जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन का राइज हो जाता है नॉर्मल प्योर वाटर के कंपैरिजन में या प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। तो बच्चों आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर इन तक जरूर देखना है और इसको अपने पास नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।